अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। यहाँ पे मैं चिकन फ़हीता बना रही हूँ, चिकन फ़हीता सैंडविचेस बना रही हूँ। ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने इसकी रेसिपी तैयार की लेकिन थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई। तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको इसकी रेसिपी जो है मेरे कुकिंग चैनल पर मिलेगी। ये बहुत मज़े के सैंडविचेस बनते हैं। अभी तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी-सी बारिश होने से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया, बल्कि ठंडा हो गया। यहाँ पे जितनी मर्ज़ी गर्मी पड़ जाए, एक बारिश की मार है यहाँ का मौसम। बारिश हुई है तो दोबारा से जो है विंडो बंद हो गई और इवन के जंपर पहनना पड़ गया। यहाँ की मौसम ऐसा ही है। गर्मी जब पड़ती है तो बहुत ही अजीब-सी गर्मी है, पसीना नहीं आता यहाँ की गर्मी में, कम से कम हमें तो नहीं आता। तो जैसे ही बारिश होती है मौसम खुशगवार हो जाता है। तो पिछले दिनों काफ़ी मौसम गर्म रहा तो खाने पीने की रूटीन थोड़ी गड़बड़ ही रही। तो बस दोपहर में ऐसे सैंडविचेस बर्गर वगैरह जो हैं वही बनाकर खाए गए। तो अभी मौसम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठंडा हो गया। और गर्मी के मौसम में तो आप जानते हैं खाने पीने का थोड़ा-सा होता है, क्योंकि यहाँ पे रूटीन कुछ ऐसी है कि एकदम से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कम से कम हम नहीं करते ना, कि एकदम से जो है गर्मी के खाने खाने शुरू कर दें, ठंडी चीज़ें। अ, यहाँ का जो टैप वाटर है वो ही इतना ठंडा होता है, हमने कभी भी आइस डाल के पानी वगैरह जो है वो नहीं पीते। बहुत से लोग हैं यहाँ पे गर्मियों में बाकायदा आइस डाल के जो है ठंडा पानी पाकिस्तान की तरह पीते हैं, तो हमने तो खैर कभी नहीं पिया। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो है ना गर्मी के मौसम के लिहाज से हम करना भी चाहें तो शायद हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उन्हें कबूल ही नहीं करती है। तो इस वजह से हमें फिर अपनी बॉडी की बात जो है वो माननी ही पड़ती है। पहले यहाँ पे जो एज़दा, टेस्को, मार्क्स स्पेंसर या मॉरिसन वगैरह पे ना इस तरह फल बाकी तो सारे मिल जाते हैं, लेकिन आम इतने ज़्यादा नहीं होते थे जितने इस साल माशाल्लाह से आम जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये टेस्को से आम लेके आए हैं और ऐसा नहीं लग रहा जैसे यहाँ के आम हों, पाकिस्तानी आम लग रहे हैं। और ये गर्मी का मौसम है तो ये देखें पहले ही कितने ज़्यादा माशाल्लाह पके हुए हैं और गर्मी में रखने से और ज़्यादा पक के, और भले ये पाकिस्तान जैसे नहीं है लेकिन उनसे कम भी नहीं है। इनका जायका, खुशबू, फ्लेवर बहुत हद तक पाकिस्तानी आम जैसा है, बहुत मज़े के हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस है इन मैंगोज़ की। और ये मेरी किचन पेंट्री की हालत ज़रा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। इस तरह सामान वग़ैरह जो होता है, मसाले वग़ैरह ये इस्तेमाल होते रहते हैं, तो अपने आप इनमें ना एक बेतरतीबी सी आ जाती है, जिसको सही करना ही पड़ता है। और पिछले 1 हफ़्ते से मैं जो है ना आज करती हूँ तो आज मुझे करनी ही पड़ी। भले घर रह रहे हैं लेकिन कोई और काम नहीं है, मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन काहली ने बहुत ज़्यादा सुस्त कर दिया है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाग-भाग के काम कर लेती हूँ मैं, फटाफट से ही काम ख़त्म हो जाते हैं करने पे आऊँ तो। लेकिन अगर नहीं जी चाह रहा तो कुछ भी करने को जी नहीं चाह रहा, अजीब-सी सुस्ती जो है ना उसकी ज़द में आई हुई हूँ। तो अभी ख़ैर काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो घर में करने वाला पड़ा है, तो अभी आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो छोटे जार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो किचन की स्पाइस कैबिनेट है उसमें पड़े होते हैं। चूँकि मैं बड़ी पैकिंग लेकर आती हूँ मसालों की, और जो बैकअप होता है वो इस तरह बड़ी जो शीशे की बॉटल होती हैं। ये आपको देख के पता चल भी रहा होगा, कोई पास्ता की है, कोई चॉकलेट की है, कोई कॉफ़ी की है। शीशे की बोतल होनी चाहिए, ग्लास की बॉटल हो, प्लास्टिक तो मेरी कोशिश होती है मैं मसाले वग़ैरह उसमें ना ही डालूँ। जब ये बॉटल्स खाली होती हैं तो इनको धो के खुला छोड़ देती हूँ, तो इनकी स्मेल जो होती है वो सारी निकल जाती है। तो ये जो पैकेट के मसाले हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जितनी बॉटल्स मेरे पास खाली पड़ी हुई हैं ना, सारे उसमें भर दूँ और ये पैकेट ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बॉटल्स इस तरह इकट्ठी हुई हुई हैं, तो इस तरह पैकेट रखने के लिए भी जगह चाहिए, तो उन्हें ख़त्म करना चाह रही हूँ।
अमूमन ये सारा काम खुद ही करती हूँ, लेकिन चूँकि बच्चों को छुट्टियाँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियाँ जो हैं वो मेरी काफ़ी हेल्प करती हैं, ख़ास तौर पे मेरी बड़ी बेटी। ये देखें, हम तीनों माँ-बेटियाँ जो हैं वो लौंग सँभालने में लग गई हैं। लौंग गिर गए प्लेट में और दुआ ने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मेरे भी हाथ लगवा ही ले। तो सब जो है वो ना इस तरह प्लेट में मैंने रख लिए कि टेबल गंदा होगा, फिर वहाँ से ये इन्होंने नीचे गिरना शुरू हो जाना है। तो टेबल पे रख ली और ये सारी चीज़ें जो हैं मसाले जो हैं वो बॉटल में भरते जा रहे हैं। जो रेड चिली पाउडर है ये एक्स्ट्रा हॉट वाला मैं इस्तेमाल करती हूँ। जो आई थिंक माइल्ड वाला होता है वो इतना स्पाइसी नहीं होता या उसका जायका हमें अच्छा नहीं लगता, तो ये थोड़ी सी डाल के भी जो है गुजारा हो जाता है। एक्स्ट्रा हॉट वाला ही हम इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह जितना ज़्यादा सामान होगा उतना ही ज़्यादा उसका खलारा कहूँगी मैं, खलारा होगा, मैसअप होगा, तो आपको उसी को उतना ही उसको समेटना पड़ेगा। थोड़ी-सी चीज़ें हों तो उतना समेटना नहीं पड़ेगा। और माशाल्लाह मेरी किचन पेंट्री की कलेक्शन जो है वो मैक्सिमम होती है। मेरी कोशिश यही होती है कि जितने भी मसाले हो सकते हैं मेरे घर पे होने चाहिए। क्योंकि एक तो शॉप्स काफ़ी दूर हैं और आप नज़दीक भी हो तो ज़ाहिर है आपने घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना कोई भी चीज़ लेने के लिए। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ चाहे जितनी भी ज़रूरी चाहिए उसको लेने जाने के लिए आपको सारी ही तैयारी करनी पड़ती है। अगर पैदल जाएँ तब भी गाड़ी चलाएँ, गाड़ी को स्टार्ट करें, फिर पार्क करें, फिर स्टोर के अंदर जाएँ। तो इसी वजह से कोशिश यही होती है कि सारी चीज़ें जो हैं वो घर पर हों। और आई थिंक यकीनन सभी लोग यहाँ पर ऐसे ही करते हैं। अभी मैं आपको करी पत्ता दिखा रही हूँ, ये मैं मैनचेस्टर से लाई हुई हूँ, पिछले साल हम गए थे, यहाँ से भी मिल जाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर हम जब मैनचेस्टर गए, सॉरी मेरे मुंह से पाकिस्तान निकलने लगा था, मैनचेस्टर गए तो वर्ल्ड वाइड शॉप है जो विंसलो रोड पे, तो वहाँ से बाय किए। कबाब चीनी ढूंढ रही थी तो मैंने कहा चलो मैं ये भी वहीं से बाय कर लेती हूँ। और कसूरी मेथी मैंने अभी डाली बॉटल में, बस ठीक ही है। कसूरी मेथी इतना अच्छा फ्लेवर नहीं है। सीज़न की मेथी हो तो उसको खुद भी सुखा लेना चाहिए। एक दफ़ा मैंने सुखाई थी तो बाद में फिर अगेन काहली हो गई थोड़ी सी, तो बल्कि यकीनन काफ़ी ज़्यादा ही होगी, इसीलिए बाज़ार की बाय कर रही हूँ। खुद अगर आप उसको सुखा लें ना तो वो बड़ी अच्छी खुशबूदार होती है, इसकी तो खुशबू ही नहीं है ना। मुझे लगता है ये ऐसे ही घास-फूस जो है ना वो उन्होंने सुखाई हुई है, वरना कसूरी मेथी की खुशबू बड़ी ही अच्छी होती है। अभी सारी बॉटल्स में जो है मसाला मैंने भर लिया और साथ-साथ मैं स्टोर रूम जो है उसे समेट रही हूँ। और मेरी बेटी जो है यहाँ पर जो बेकिंग का सामान है उसको इस ट्रे में रख रही है। काफ़ी देर की लाए हुए हैं ट्रे, तो अभी इस्तेमाल में आ रही है। और इस तरह से किचन, ये जो यूनिट आपको दिखाई दे रहा है स्टोर रूम में, ये IKEA से लेकर आए हैं। एक जो है इधर किचन में पड़ा हुआ है जिसमें के बर्तन रखे हुए हैं, तो दूसरा खाली हो गया और उसमें कहीं और रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने स्टोर रूम में रख के ना उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो इस तरह से काम आ गया मेरे और इस तरह से मैं उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ।
और जो स्टोर रूम का सामान था वो सारा मैंने यहाँ से उठा के स्टोर रूम में रख दिया या किचन पेंट्री में रख दिया। और अभी ये सारी जो जार हैं ये स्पाइस कैबिनेट के हैं किचन की जो है, तो ये मेरी बेटी रख रही है। माशाल्लाह ज़्यादातर काम उसी ने किया, मैंने बस चीज़ें सारी जो हैं स्टोर रूम ही मैंने सीधा किया, समेटा, और बाकी मोस्टली काम जो है वो माशाल्लाह मेरी बेटी ने किया। कहना नहीं पड़ता, शायद देख के बच्चों को खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी अम्मा सारा दिन लगी रहती हैं, तो थोड़ा बहुत काम हम भी करवा दें, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे अगर काम करना चाहें तो उन्हें करने देना चाहिए। जब हम होते थे तो हम तो डांट खा लेते थे, कहाँ काम करते थे, लेकिन माशाल्लाह आजकल के बच्चे जो हैं इनको शौक होता है। एक बच्चा काम कर रहा है तो बाकी सब भी आ जाएंगे कि हमें भी कोई काम दे। तो ज़रूरी नहीं होता कि सारे बच्चे शायद नहीं भी सही करते। जैसे मेरी बड़ी बेटी है वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें संभाल लेती है, सही तरीके से काम कर लेती है। बाकी बच्चे शायद उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि उन्हें शौक़ है तो मैं उन्हें भी करने देती हूँ कि चलें इन्हें आदत तो होगी। और इस तरह घर के काम जो हैं वो बच्चियों को ज़रूर करने की आदत होनी चाहिए, जितना वो आसानी से या शौक़ से कर सकें, क्योंकि जहाँ पे तालीम पढ़ाई ज़रूरी है, घर सँभालना जो है ये भी बहुत बड़ा फ़न है, बहुत बड़ी तालीम है, बहुत बड़ा इल्म है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है, और हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को ये काम लाज़मी आना चाहिए और शौक़ से आना चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज़ है, इंसान कोई भी काम है वो कर लेता है, लेकिन जो काम इंसान शौक़ से करता है, कभी आज़माइएगा, उसका तरीका, उसका सलीका और उसकी जो खुशी है वो अलग होती है शौक़ से किए हुए काम की। और काम चाहे कोई भी हो, चाहे घर की साफ-सफाई है या किसी भी किस्म का कोई भी काम है, उसे बस करने की या शुरू करने की ही देर है। हालाँकि ये 10 दिन हो गए थे मुझे ना, 8-10 दिन से मैं ना डिले कर रही थी, अच्छा आज करूँगी, आज करूँगी, आज करूँगी। शाम के वक़्त, रात के वक़्त पक्का तहैया कर लेती थी कि अच्छा सुबह उठ के नाश्ते के बाद मैंने ये काम करना है, और उसके बाद फिर जो है वो नहीं होता था, और सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ घंटा लगा और सब कुछ साफ-सुथरा हो गया। तो बस यहीं तक है जी मेरा ये आज का भी व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। अपना और अपनों का इस वक़्त बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।